नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, धान में अभी प्लांटेशन का काम चल रहा है, रोपाई का काम चल रहा है, कहीं पे रोपाई हो चुकी है। धान की खेती हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा की जाती है। जैसे गेहूं की खेती होती है, वैसे धान की खेती भी किसान भाई बहुत ज़्यादा करते हैं, बढ़ चढ़ करके इसकी खेती करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है धान की फसल में कि आगे चल कर के ज़्यादा पैदावार मिले, खर्चा भी कम हो। और धान में प्लांटेशन रोपाई के थोड़े दिन बाद में देखते हैं कि धान में कई तरीके के फंगस जनित रोगों का अटैक हो जाता है, पीलापन आने लग जाता है, किसी न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है, इंसेक्ट का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से भारी नुकसान होता है या ज़्यादा फुटाव नहीं होता, ज़्यादा कल्ले नहीं निकलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब आप रोपाई कर रहे हैं तभी धान में बैलेंस मात्रा में फर्टिलाइज़र डालिए, ताकि आगे चल कर के फुटाव भी अच्छा हो। बैलेंस मात्रा में कौन कौन से फर्टिलाइज़र कितनी मात्रा में डालने चाहिए, अगर आप धान की खेती कर रहे हैं, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर बने रहें। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि धान की फसल में कितने टाइम आपको फर्टिलाइज़र देना चाहिए, यानी कि फसल को एक बूस्ट देना चाहिए, जिसकी वजह से फसल में फुटाव भी अच्छा हो, आगे बालियां भी ज़्यादा निकले, लंबी बालियां निकले, दाने का भराव अच्छा हो, शाइनिंग अच्छा हो, वजन अच्छा हो। सब तरीके के लिए आपको फसल में 3 बार आपको फसल को बूस्ट करना है, यानी फर्टिलाइज़र देना है। सबसे पहले रोपाई के समय, प्लांटेशन के समय। अब कुछ किसान भाई हैं जो कि प्लांटेशन से जस्ट पहले फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, फिर प्लांटेशन करते हैं, और कुछ किसान भाई हैं जो कि प्लांटेशन करने के 1 हफ्ते बाद में डालते हैं। सेकंड होता है जब ज़्यादा फुटाव हो रहा होता है, ज़्यादा कल्ले निकलें, क्योंकि ज़्यादा अगर कल्ले निकलेंगे उतनी ही ज़्यादा आगे चल कर के बालियाँ निकलेंगी, इसलिए फुटाव आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सेकंड टाइम फर्टिलाइज़र डालते हैं फुटाव के समय, और थर्ड टाइम डालते हैं पेनिकल इनिशिएशन स्टेज के समय। फर्स्ट स्टेज की हम पहले बात करेंगे कि अभी रोपाई का समय है, तो रोपाई के समय कौन से फर्टिलाइज़र सबसे बेस्ट होते हैं। अब सबसे ज़्यादा किसान भाई यूज करते हैं डीएपी फर्टिलाइज़र। डीएपी डालना है तो आप कितना डाल सकते हैं, एनपीके कितना डाल सकते हैं, एसएसपी के साथ में आपको क्या डालना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे डीएपी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको साथ में क्या क्या डालना चाहिए। सबसे पहले डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र होता है, जिसमें कि 18-46% न्यूट्रिशन होता है, 18% नाइट्रोजन, 46% फॉस्फोरस होता है, और कुछ भी नहीं होता है। प्रति एकड़ के हिसाब से आप डीएपी फर्टिलाइज़र ले सकते हैं धान की फसल में 30 केजी से 50 केजी रोपाई के समय में। अब इसके साथ में आपको नाइट्रोजन के लिए एक्स्ट्रा यूरिया फर्टिलाइज़र जरूर लेना चाहिए। कम से कम 10 से 15 केजी आप यूरिया फर्टिलाइज़र ले सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की अगर कमी आ गई तो किसी भी पोषक तत्व का अपटेक ही नहीं होगा, क्योंकि फसल हरी नहीं रहेगी, और हरी नहीं रहेगी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी, पौधा है भोजन नहीं बना पाएगा, क्लोरोफिल की मात्रा नहीं रहेगी, तो किसी भी पोषक तत्व का अपटेक कैसे होगा। इसलिए नाइट्रोजन भी ऐसा नहीं है कि उसकी कमी नहीं होनी चाहिए, वो भी अच्छी मात्रा में होना चाहिए। तो 10 से 15 केजी आप यूरिया ले सकते हैं। साथ में धान में सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा मैंने शुरू में किया, कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होनी चाहिए फसल में, और आगे चल कर के धान में बालियाँ अच्छी बननी चाहिए, दाने का भराव अच्छा होना चाहिए, उसमें शाइनिंग भी आना चाहिए, वजन भी आना चाहिए, हर तरीके से फसल आपको स्वस्थ चाहिए। तो उसमें पोटास का जरूर इस्तेमाल करना है। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 20 से 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप एमओपी ले सकते हैं। इनके साथ में एक आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जरूर लेना चाहिए। आप चाहे सीविड फर्टिलाइज़र ले सकते हैं। सीविड एक्सट्रैक्ट समुद्री शैवाल, खरपतवार या समुद्री घास से बना हुआ फर्टिलाइज़र आता है, जैसे कि सागरिका आती है इफ़को की दानेदार फॉर्म में, या बायोविटा दानेदार फॉर्म में आता है, या बायोजाइम है, धनजाइम है, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से आते हैं। सीविड फर्टिलाइज़र आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। 8 से 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। ये थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा है सीविड का, लेकिन इसका रिजल्ट आगे चल कर के आप देखेंगे कि आपकी फसलों में बहुत अच्छा मिलता है। अब कुछ किसान भाई हैं जो कि डीएपी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, या जहाँ का पीएच बहुत ज़्यादा हाई है, मिट्टी का पीएच हाई है, जैसे कि पंजाब में मिट्टी का पीएच बहुत ज़्यादा हाई है, इवन कि 8 पीएच तक भी जा रहा है, 8 से अबव भी जा रहा है, 7.5 से अबव जा रहा है, तो बेस्ट है कि आपको एसएसपी फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। क्योंकि डीएपी अगर 7.5 से अबव पीएच है तो न्यूट्रिशन का अपटेक, उसका अपटेक धीरे धीरे कम हो जाता है, तो बेस्ट है फिर आपको एसएसपी फर्टिलाइज़र डालना चाहिए।
एसएसपी 2 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइज़र, और इसके साथ में आपको यूरिया ज़रूर लेना है नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। अब लेकिन यहाँ पे गलती होती है कुछ किसान भाई की, यहीं पे पूरा एक बैग डाल देते हैं। अभी धान में नाइट्रोजन की इतनी भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि पूरा एक बैग डाल दें। जब फुटाव हो रहा हो, कल्ले निकल रहे हो, तब आप डालिए। इस समय पूरा एक बैग नहीं डालना है। यूरिया एसएसपी के साथ में 30 से 35 kg सफिशियंट होता है, और पोटाश भी नहीं है एसएसपी में, तो पोटाश भी आपको 20 से 25 kg लेना है, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसमें कि 60% पोटाश आता है। अभी धान में बैलेंस मात्रा में भी फर्टिलाइज़र, एनपीके फर्टिलाइज़र भी किसान भाई बहुत ज़्यादा यूज करने लगे हैं, जैसे कि एनपीके 12-32-16, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है एनपीके 12-32-16 का। लेकिन कुछ मात्रा में आपको इसके साथ में नाइट्रोजन के लिए यूरिया और पोटाश कम है, इसलिए पोटाश के लिए एमओपी आपको लेना चाहिए। एनपीके 12-32-16 एक बैग आप ले सकते हैं, सफिशियंट मात्रा में रहेगा। जो भी पोषक तत्व है वो तीनों इसमें मिलेंगे। 12% नाइट्रोजन हो गया, 32% फॉस्फोरस है, 16% पोटाश है, लेकिन इसके साथ में नाइट्रोजन कम है और पोटाश भी कम है, तो बैलेंस करने के लिए आप 10 kg यूरिया ले सकते हैं और 5 से 10 kg आपको पोटाश भी लेना चाहिए। ये तीनों ही फर्टिलाइज़र में से कोई भी एक फर्टिलाइज़र आप चूज कर सकते हैं और अपनी क्रॉप में डाल सकते हैं। या तो बेस्ट रहेगा कि रोपाई करने से जस्ट पहले डाल दीजिए, रोपाई करेंगे ये साथ में मिक्स भी हो जाएगा और फसल को भी लग जाएगा, या फिर रोपाई करने के 1 हफ्ते बाद में आप दे सकते हैं। और इन तीनों ही फर्टिलाइज़र आप चाहे डीएपी के साथ में कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, एसएसपी के साथ में कोई कॉम्बिनेशन में फर्टिलाइज़र ले रहे हैं, या फिर एनपीके डाल रहे हैं, तीनों में से किसी के भी साथ में आप कुछ सीविड फर्टिलाइज़र ज़रूर लेना है। सीविड एक्सट्रैक्ट, बायोविटा या सागरिका या कोई भी 8 से 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ये खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है, बट रिजल्ट इसका बहुत अच्छा मिलता है। और इनके साथ में दोस्तों आपको जिंक नहीं यूज करना है। जिंक और फॉस्फोरस का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। कोशिश कीजिए कि जब भी आप ये फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, इनके 4 दिन पहले या 4-5 दिन बाद में आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करें। अगर जिंक सल्फेट आपको लेनी है 21% वाली, तो 8 से 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है, और 33% वाली ले रहे हैं तो 6 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर लें, सफिशिएंट रहेगा। दोस्तों एक सावधानी आपको ज़रूर ध्यान रखनी है जब भी फर्टिलाइज़र डालें, तो कि यूरिया फर्टिलाइज़र विशेष तौर से क्या होता है, अगर पानी कम है आपने डाल दिया तो गैस बंद करके उड़ जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है उस टाइम आप फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो लीच आउट हो जाएगा, जड़ों की पहुंच से नीचे चला जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि जब भी डालें तो पानी इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए फसल में। फुटाव के समय क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ किसान भाई हैं जो प्लांटेशन कर चुके हैं, फर्स्ट टाइम फर्टिलाइज़र भी डाल चुके हैं, फर्स्ट डोज दे चुके हैं फसल को, तब सेकंड टाइम कब डालना है। फुटाव का समय है, कल्ले निकल रहे हैं, शाखाएं निकल रही हैं, तो उस समय आपको यूरिया फर्टिलाइज़र डालना चाहिए लगभग 35 से 40 kg तक। 35 kg आपको डालना ही डालना चाहिए। और अगर आप ज़्यादा अच्छी क्रॉप है, आपको लग रहा है कि क्रॉप थोड़ी बड़ी भी हो चुकी है, तो 35 kg 40 kg तक आप डाल सकते हैं यूरिया फर्टिलाइज़र। थर्ड नंबर पे पेनिकल इनिशियल स्टेज, जो कि मैंने आपको बताया है, उसमें आप पूरा एक बैग डाल सकते हैं यूरिया फर्टिलाइज़र का। जैसे जैसे क्रॉप बड़ी होगी वैसे वैसे उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो वैसे वैसे आप मात्रा बढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्लांटेशन के समय ज़्यादा डालें। दोस्तों धान की फसल में अच्छी पैदावार के लिए अगर आपने हाइब्रिड वैरायटी लगाई है तो विशेष टिप इस वीडियो में शेयर करूंगी। आपको धान की हाइब्रिड वैरायटी में पोटाश की मात्रा बढ़ा करके डालनी चाहिए। कम से कम 4 से 5 kg मात्रा आपको ज़्यादा डालनी चाहिए। हाइब्रिड वैरायटी में पोटाश की थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है, तब जो दाना बनेगा वो ज़्यादा अच्छी साइज़ बनेगी, बालियाँ हैं वो खाली नहीं होगी, दाना भराव अच्छा होगा, साइज़ अच्छी बैठेगी, वज़न अच्छा बैठेगा और शाइनिंग बहुत अच्छी आएगी। तो हाइब्रिड वैरायटी आप लगा रहे हैं तो उसमें आप दोस्तों पोटाश की मात्रा बढ़ा करके डालें। और अगर आप लंबी अवधि की धान की फसल ले रहे हैं तो उसमें आपको यूरिया की थोड़ी मात्रा बढ़ा करके डालनी चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको। आप धान की खेती कर रहे हैं, किस स्टेज पे आपकी क्रॉप है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आगे उसी तरीके के हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और आज की जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।